नमस्कार, मैं सीए रमेश प्रभु। रोज की तरह आज भी रियल एस्टेट डेली न्यूज बाय सीए रमेश प्रभु मैं लेके आया हूं। आज हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाउसिंग पॉलिसी 2025। ये हाउसिंग पॉलिसी 18 साल के बाद पहली बार आया है। जो लास्ट हाउसिंग पॉलिसी था 2007 में। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे जी को और पूरी यंत्रणा को बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम 18 साल के बाद एक हाउसिंग पॉलिसी का नाम से कुछ काम करने का, प्रक्रिया करने का शुरुआत की है। इसमें खास करके 4 अलग अलग फंडामेंटल को लेके हाउसिंग पॉलिसी आया है। खास करके अफोर्डेबल होगा, इंक्लूसिव होगा, सस्टेनेबल होगा और रिसिलिएंट हाउसिंग होगा। इसका माध्यम है इकोनॉमिक नीड को लेकर, सोशल नीड को, एनवायरमेंटल और डिजास्टर रिलेटेड ये पूरा चैलेंजेस को लेके ये हाउसिंग पॉलिसी बना है। उसी तरह से सोशल जब इंक्लूसिव की बात करते हैं, ये हाउसिंग पॉलिसी ये चाहती है कि आप सीनियर सिटीजन के लिए घर दिया जाएगा, एम्प्लॉयड वुमेन के लिए होगा, स्टूडेंट के लिए होगा, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होगा। ये पूरी तरह से एक लीज बेसिस में दिया जाएगा ताकि ये रेंटल हाउसिंग भी शुरुआत होगा और ये जो लीज पीरियड है कम से कम 10 साल का होगा। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का माध्यम से होगा जिसमें बहुत सारा सीएसआर फंड भी यूटिलाइज होगा फॉर सोशल हाउसिंग। उसके बाद ये टारगेट जो है अगला 5 साल मतलब 2030 तक 35 लाख घर बना के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने की वादा ये हाउसिंग पॉलिसी करते हैं, जिसमें एलआईजी भी है, लो इनकम ग्रुप है और अगला 10 साल के अंदर लगभग 50 लाख घर देने का वादा ये हाउसिंग पॉलिसी किया। उसी तरह से लगभग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में यह हाउसिंग सेक्टर में हमें दिखाई देगा। हाउसिंग का जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए एक बहुत बड़ा एनालिसिस होगा जो ये नीड बेस्ड होगा, जिसके माध्यम से अलग अलग सर्वे किया जाएगा, एनालिस किया जाएगा और उसी तरह से प्लान को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया है, स्टेट हाउसिंग इंफॉर्मेशन पोर्टल। एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें अलग अलग प्रकार का रेंटल हाउसिंग हो या सोशल हाउसिंग हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो हाउसिंग बनता है, जो सिडको का हो, एमसीएजीएम का हो या एमएमआरडी का हो, एसआरए का, माडा का, ये पूरा का पूरा हाउसिंग जो अलग अलग तरह का होता है वो पूरा एक पोर्टल में लिया जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग क्या स्कीम है और अलग अलग इंफॉर्मेशन किधर मिलता है। उसी तरह से क्रिएशन ऑफ लैंड बैंक, गवर्नमेंट चाहती है कि एक लैंड बैंक बने जिसमें अच्छे तरह से कि गवर्नमेंट के अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एमएसआरडीसी या एमआईडीसी, रीजनल टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये सब मिलके एक पूरी तरह से लैंड बैंक तैयार करेगा जिससे नया हाउसिंग उधर बन सकेगा। हाउसिंग फॉर स्पेशल सिचुएशन भी किया जाएगा जिसके माध्यम से आपको स्पेशल सेक्शन सच एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर्स है, दिव्यांग है मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है या स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, उनके लिए, जर्नलिस्ट के लिए, आर्टिस्ट के लिए, मिल वर्कर के लिए, मताड़ी कामगार के लिए अलग अलग तरह से ये घर भी अफोर्डेबल में, भाड़े में देने का एक प्रयास इसमें किया जाएगा। वॉक टू वर्क मतलब इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, वॉक टू वर्क मतलब पॉलिसी में ये एम्फोसिस किया जा रहा है कि कम से कम 10 से 30% जो हाउसिंग है वो प्लॉट के अंदर एमआईडी का हो या आपका एमएमआरडी का प्लॉट हो, उधर आपको जो वर्कर को रहने के लिए भी सुविधा किया जाएगा। उसी तरह से इंक्लूसिव हाउसिंग स्कीम जैसे मैंने बताया, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन हो या अन्य शहरों में हो, यूडीसीपीआर है या हमारा मुंबई का डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेगुलेशन है, उसमें भी अलग अलग स्कीम जो दिया जाएगा जिससे कम से कम 10 लाख के ऊपर का जो पॉपुलेशन है उधर भी अच्छे तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग देने का एक वादा इस हाउसिंग पॉलिसी के माध्यम से हो रहा है। स्टेट लेवल सुप्रीम ग्रीवेंसेस रिडर्सल कमेटी, एक स्टेट लेवल का ग्रीवेंसेस रिडर्सल कमेटी भी बनाया जाएगा जिसका माध्यम से जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, मॉनिटरिंग, क्वालिटी, मीडिएशन विद द डेवलपर, ये करने के लिए, ग्रीवेंसेस मिटाने के लिए खास करके 33(5) का है जो माडा का है, 33(7) है सेस बिल्डिंग है जो रिपेयर बोर्ड का है, 33(9) क्लस्टर डेवलपमेंट का है या अन्य जो भी है, इसको क्वालिटी का कंट्रोल हो, टाइमली कंप्लीशन हो या कोई डिस्प्यूट है उसको मीडिएशन करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल सुप्रीम ग्रीवेंसेस रिडर्स कमेटी बनाया जाएगा। सेल्फ रिडेवलपमेंट सेल होगा, जो हाउसिंग सोसाइटी करना चाहते हैं सेल्फ रिडेवलपमेंट, उसके लिए भी एक सुविधा किया जाएगा जिसमें 2000 करोड़ का एक कॉर्पस बनाया जाएगा
जिसका माध्यम से सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए फंडिंग भी होगा। उसी तरह से महावास निवास निधि, जिसका मतलब ये जो नीति आयोग ने रिकमेंडेशन किया हुआ मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लगभग 20,000 करोड़ का एक फंड सेटअप किया जाएगा। ये फंड जो है बड़ा बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। अफोर्डेबल रेंटल स्कीम होगा, जिसमें माडा या सिडको ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से, सेमी गवर्नमेंट के माध्यम से करने वाले हैं। ग्रीन बिल्डिंग को बहुत बड़ा इनिशिएटिव देने वाले हैं, क्योंकि आज एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो इसके लिए रूफटॉप गार्डन हो, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस तरह का अच्छा एक कामकाज करने वाले। डिजास्टर रेसिस्टेंट बिल्डिंग, हमें पता है कि कभी अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, तो ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के माध्यम से ये सस्टेनेबल और डिजास्टर रेसिस्टेंस होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इस तरह का पॉलिसी सेटिंग अप ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर होगा, रिसर्च बनाया जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए, टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। रीडेवलपमेंट का पॉलिसीज जो है ये लाया जाएगा, जिसका माध्यम से जो बाड़ा है वो एक अलग से एस्क्रो अकाउंट में होगा। यदि जरूरी पड़ा तो जहां जहां माड़ा का प्रोजेक्ट है उधर ट्राईपार्टी एग्रीमेंट बनाया जाएगा, ताकि माड़ा उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस तरह से रीडेवलपमेंट मुंबई में बहुत अच्छे तरह से करने के लिए जो सेक्शन 79 ये है या 91 ये जो माड़ा कायदा में डाला है 2022 से आया, उसको भी अच्छे तरह से इंप्लीमेंट होगा, ताकि 13 से 14,000 प्रोजेक्ट जो सेस बिल्डिंग रुका हुआ है वो भी हो जाएगा। उसी तरह से महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट हो, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट हो, जिसमें जो बदल लाना है टू स्पीड अप दी रिहेबिलिटेशन, जो रीहाउसिंग करने के लिए, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। CSR फंड और सोशल हाउसिंग, इसके ऊपर बहुत सारा बड़ा काम होने वाला है। जैसे मैंने बताया, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉलेज पार्टनर होगा, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉलेज पार्टनर में IIT होगा, IIM होगा, IRDI होगा, या अलग अलग यंत्रणा जो इसमें माध्यम से यूज किया जाएगा। यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड फॉर स्लम रीडेवलपमेंट होगा, जैसे कि सॉल्ट प्लान है या बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का है, या अन्य जो जगह है जहां SRA का अथॉरिटी के माध्यम से उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। IT बेस्ड अप्रोच होगा SRA प्रोजेक्ट के लिए। दिस पॉलिसी एनकरेजेस द यूज ऑफ IT बेस्ड टेक्नोलॉजी, मतलब SRA में IT बेस्ड होगा। क्लस्टर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक प्रावधान रहेगा, वो क्लस्टर डेवलपमेंट को प्रमोशन करेगा। सोशल, जैसा मैंने बताया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है ये यूज किया जाएगा SRA प्रोजेक्ट के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेंट इज मैंडेटरी, मतलब जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट वो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उसी तरह इंडिविजुअल एग्रीमेंट, परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन जो है वो भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इंक्लूजन ऑफ शेयर्ड एरियाज इन रिहेबिलिटेशन एरिया, जहां रीडेवलपमेंट का बिल्डिंग बनता है, रेहैब के लिए कुछ एरिया, सेल के लिए कुछ एरिया, पार्किंग होगा, स्टेयरकेस हो, एलिवेटर हो, लिफ्ट लॉबी एरिया हो, ये तरह से अच्छी तरह से कामकाज होगा। रीडेवलपमेंट ऑफ हैजार्डस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग डेंजरस है और ये धोखादायक है, वो भी करने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ न्यू डेवलपर्स फॉर स्टॉल प्रोजेक्ट, जो स्टॉल प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरह से करने के लिए एक टेंडर प्रोसेस किया जाएगा। रिहेबिलिटेशन स्कीम होगा, जिसका माध्यम से बहुत अच्छा काम होगा। जॉइंट वेंचर किया जाएगा, जैसे कि आउट ऑफ 220 स्टॉल स्कीम्स आज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू द पार्टिसिपेंट लाइक माडा, BMC, MMRDA, महा हाउसिंग, MIDC स्पेशल। इस तरह से एक स्टॉल प्रोजेक्ट का भी कामकाज आने वाला दिनों में आपको दिखाई देगा। ये जो महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी एक एम्बिशियस पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरह से करना चाहिए। मैं यही बोलूंगा कि हर एक को जिम्मेदारी दिया जाए, उसका टाइम बाउंड प्रोग्राम किया जाए और इसको अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे तो जो गवर्नमेंट इस तरह से चाहते हैं अगला 5 और 10 साल के अंदर 50 लाख घर देने का जो वादा है ये हो सकता है, मुमकिन है। 70,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट अगला 5 साल में हाउसिंग डिपार्टमेंट में सोचा है हाउसिंग के लिए, ये बहुत अच्छा प्रावधान होगा। सोशल हाउसिंग, इंक्लूसिव हाउसिंग, रिहेबिलिटेशन के लिए जो मदद होने वाला है, अलग अलग स्कीम जो लाने वाला है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्कीम है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ। हर कर्मचारी और मिनिस्टर, खास करके CM देवेंद्र फडणवीस, हाउसिंग मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब को मैं बधाई दूंगा। ऐसे पॉलिसी लाने के बाद एक रोड मैप आपने बनाया, अभी इसको अच्छे तरह से इंप्लीमेंट करिए। महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, हाउसिंग फेडरेशन या गृह हार्मनी स्टेक होल्डर फेडरेशन, जिसमें माध्यम से मैं जोड़ा हूं, तो हम पूरी तरह से आपको सहयोग देने का वादा करते हैं। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने आज देखा नया एपिसोड
ऐसे नया नया एपिसोड के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपका कोई सवाल है उसका जवाब भी दूंगा, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आप भी इस मुहिम में जुड़ जाएंगे। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।